कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम ये पढ़े थे, विभु श्लोक पढ़ेंगे। यस। कांक्षणन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कि इस दुनिया में मैन इन दिस वर्ल्ड डिजायर सक्सेस इन फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्मों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं और तुरंत उनको रिजल्ट भी मिलता है। तो या फिर ऐसा सीखे थे कि तुरंत रिजल्ट लेने के लिए वो देवताओं का पूजा करते हैं। और देवताओं में केवल डेमी गॉड्स ही नहीं, इस दुनिया के भी जो महान बड़े लोग हैं मेटेरियली, वो भी इस कैटेगरी में हैं। तो उनका पूजा करके लोग टेम्पररी रिजल्ट के लिए उनका पूजा करते हैं और तुरंत मिलता है। ऐसे लोगों को फुलिश बोला गया है, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परमानेंट चीज़ों के लिए या फिर थोड़ा फ्यूचर का सोचते हैं। तो हमको भी फ्यूचर का सोचना चाहिए। जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, खेलता है वो खाली, उसको फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा कम बुद्धि रहता है। लेकिन वो जब सोचता है करियर के बारे में 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल, फिर और जब बुद्धि बढ़ जाता है उसका, तो अगला जन्म के बारे में भी सोचने लगता है। फिर हम कैसा परमानेंट लाइफ के बारे में सोचेंगे। तो ये बुद्धिमानी का बात ही है, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो परमानेंट चीज के पीछे भागते हैं, टेम्पररी चीज के पीछे नहीं भागते। ठीक है, तो ऐसा बात है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि सब लोग क्यों ऐसा करते हैं, और फिर चार ये जो वर्ण है भगवान ने निर्माण किया था। ये श्लोक मेरे बाद विभु प्रभु पढ़ेंगे। जी सर। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। ट्रांसलेशन पढ़िए। According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me, and although I am the creator of this system, I should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. यू शुड नो। विद्धि मतलब जानो आप। तो विद्धि अकर्तारम, मैंने किया है लेकिन फिर भी अकर्तारम है। अकर्तारम का मीनिंग क्या है? नॉन डूअर। तो इधर और भी परपट में हम पढ़ेंगे आगे कि भगवान, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे भगवान ने ये चारों वर्णों का स्थापना किया है, लेकिन भगवान इसमें से किसी से बिलोंग नहीं करते, ये सबसे ऊपर है। और भी लोग हैं जो ये चारों से नीचे हैं, बहुत सारे हैं जो ये चारों से बिलोंग नहीं करते। विभुप्रभु श्लोक फिर से खुद से पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए विभुप्रभु। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। और कोई पढ़ना चाहते हैं श्लोक? करिश्मा माता पढ़ो। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तराम् अपि मां विद्धि अकर्तरम् अव्ययम्। देखो एक के ऊपर लाइन खींचते ना तो उसको आ पढ़ते, अकर्ता, ऐसा। एक के ऊपर लाइन खींचेंगे तो आ पढ़ेंगे। ठीक है, इतना याद रखेंगे, बाकी आगे के लिए हम आगे फिर से कभी कभी सीखेंगे, पता नहीं। और कोई श्लोक पढ़ना चाहते हैं? और कोई पढ़ना चाहते हैं ये श्लोक? कोई बात नहीं, सिद्धार्थ प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए प्रभु। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्ताराम् अपि मां विद्य अकर्ताराम् अव्ययम्। बहुत बढ़िया। ऐसे हम धीरे धीरे करके भी सब प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं।
जैसे एक ये है, देखिए एन के नीचे डॉट लिखते ना तो ये टठ डडा वाला ना होता, टवर्गीना वाला। कहाँ ये, और खाली एन लिखा है डॉट नहीं है तो ता था दादा वाला ना, दो ना होता है ना। इधर भी है गुण है, गुणा, गुण नहीं गुणा, ऐसा। ठीक है, तो हम इसको पूरा करते हैं, आज हम लेट हो चुके हैं। द लॉर्ड इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, भगवान तो सब कुछ का सृष्टि किए है, भगवान ने सब कुछ का निर्माण किया है। एंड एवरीथिंग इज born of him, everything is sustained by him, and everything after annihilation rest in him। तो भगवान सबके क्रिएटर है, सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित रहता है और लास्ट में भगवान में ही जाके मिल जाता है। ठीक है, तो ये भगवान बताते हैं श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के 9th चैप्टर में ब्रह्मा जी को बताते हैं। उधर भी 4 श्लोक है, उसको चतुश्लोकी भागवतम बोलते हैं। तो वो 4 श्लोक भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को बताया था, ब्रह्मा जी उसको एक्सपैंड करके नारद मुनि को बताया, नारद मुनि व्यासदेव को बताया, और इस तरह से एक्सपैंड होकर 18,000 श्लोक भागवतम का हो गया, वो 4 ही श्लोक से। तो उधर भगवान ऐसा बताते हैं कि शुरू में मैं ही था, फिर मैं ही ये सब बनाया, फिर लास्ट में सब मेरे अंदर ही आ जाएगा, तो मैं हमेशा एग्जिस्ट करता हूँ। तो भगवान हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, तो सब कुछ का क्रिएटर भगवान ही है। और इधर बोल रहे हैं कि ही इज देयर फॉर क्रिएटर ऑफ द 4 डिविजन्स ऑफ द सोशल ऑर्डर बिगिनिंग विद इंटेल। तो 4 वर्णों का भी निर्माण भगवान ने किया है। तो पहला वर्ण है जिसको इंटेलिजेंट क्लास बोलते हैं, उसको टेक्निकली ब्राह्मणस बोलते हैं। तो क्योंकि वो लोग मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड होते हैं। तो हम इधर सीखना चाहिए, अब समझना चाहिए, केवल जन्म ब्राह्मण के घर में ले लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है। हम आज भी सीसी में पढ़ रहे थे तो हरिदास ठाकुर का ही प्रसंग चल रहा है अभी। तो उधर कैसे अद्वैताचार्य उनको बार बार खिलाने आते, तो वो बोलते रहे गांव अभी इतना, उस समय सोसाइटी बहुत ही और खतरनाक था, तभी तो मुस्लिम का ही रूल था ना। और फिर जो हिंदू लोग थे वो बहुत ज़्यादा कट्टर थे, ब्राह्मण लोग वो तो खुद कुछ पालन करते नहीं, बोलते मुस्लिम को कैसे खाना खिला रहे ब्राह्मणों के करके, ब्राह्मण को ही समाज से निकाल देते थे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम थे लेकिन वो नामाचार्य हैं, उनको ब्राह्मण से भी ऊपर मानते थे। ये अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य तो सदाशिव है, महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है, तो वो उनको ऐसा मानते थे। तो फिर उधर ऐसा ढेर सारा है कि कैसे कास्ट में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। और भगवान भी बताते हैं कि कोई अगर ब्राह्मण के घर में भी जन्म लिया है लेकिन वो मेरा भक्त नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा प्रिय मेरा भक्त है जो चंडाल के घर में जन्म लिया हो। तो चाहे जो भी घर में जन्म लिया हो, भगवान का भक्ति करता है तो भगवान का प्रिय होता है। तो पहला क्लास है उसको ब्राह्मणस बोलते हैं संस्कृत में, या टेक्निकल नेम है ब्राह्मण, लेकिन ऐसे को इंटेलिजेंट क्लास बोलते हैं। ये है लोग इंटेलिजेंट क्लास। अभी पहले ये 4 का नाम है, फिर हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन है ब्राह्मण। तो नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जिसको क्षत्रिय बोला जाता है। तो पहला इंटेलिजेंट क्लास जिसको ब्राह्मण बोलते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जिसको कि क्षत्रिय बोलते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो गुडनेस में सिचुएटेड होते हैं, सत्वगुण में स्थित होते हैं। जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में स्थित होते हैं, रजस ज़्यादा होता है, पैशन। और तीसरा है मर्केंटाइल मैन, बिजनेसमैन वाले लोग, इनको वैश्य बोलते हैं। तो ये मिक्स रहते हैं, मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, तो तमोगुण और रजोगुण मिक्स रहता है। और चौथा है शूद्र और लेबरर क्लास, दे आर सिचुएटेड इन द इग्नोरेंट मोड ऑफ मटेरियल नेचर, ये तमोगुण में व्यवस्थित होते हैं। तो गुण 3 है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में ब्राह्मण है, रजोगुण में क्षत्रिय है, और रजोगुण तमोगुण दोनों मिक्स करके बिजनेसमैन या वैश्य है, मर्केंटाइल। और चौथा शूद्र है जो तमोगुण में रहते हैं। तो सब लोग गुण और कर्म के आधार पे ही ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। जैसे भगवान इधर बता रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मेरे द्वारा सृष्टि किया गया है, गुण कर्म विभागशः। ये गुण और कर्म के हिसाब से डिवीजन बनाए भगवान। ठीक है, तो जो जैसा गुण में रहता है, तो अभी कोई बोलेगा कि हम ब्राह्मण है और वो तमोगुण में है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, और उनके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है, तो गुण और कर्म दोनों मिलना चाहिए। So in spite of his creating the 4 divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions because he is
not one of the conditioned souls, a section of whom human society is. तो पूरा मानव समाज कंडीशन सोल से मिलके बना है। तो भगवान ने ये चारों वर्ण का निर्माण किए, लेकिन भगवान ये चारों में से किसी में बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोई बद्ध जीवात्मा नहीं है जो कि मानव समाज में बाकी सब लोग हैं। बाकी सब लोग बद्ध जीवात्मा है, कंडीशन सोल है। भगवान कंडीशन सोल नहीं है, तो भगवान ये चारों में से किसी में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो आगे कोई तो पढ़ेंगे। मंदार प्रभु है, Yes, Prabhu. पढ़िए Human इसको। society, Yes. human society is similar to any other animal society, but to elevate man from the animal status, the above mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. तो जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि हमको भक्ति करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी बहुत बार, और अभी कल तो आजकल तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य लोग ये वर्ण और आश्रम पे डिस्कशन कर रहे हैं कि फिर से कैसे वर्ण आश्रम व्यवस्था को लाया जाए समाज में। और इधर बता रहे हैं कि भगवान ने इसका निर्माण ही क्यों किया है, फॉर द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सब लोग भक्ति नहीं कर सकते पूरे समाज में, तो सबको थोड़ा थोड़ा जो जहाँ भी है उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े, इसके लिए ये सिस्टम है। सब लोग तो भक्ति नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी में रह सकते हैं। या फिर सब वेल विशर कम से कम हो सकते हैं, या फिर जैसे पहले भी ये चारों वर्ण तो शुरू से है, भगवान शुरू में बनाए हैं, तो सब लोग सोसाइटी के पार्ट तो है ही। तो इस तरह से सब लोग सोसाइटी के पार्ट हो सकते हैं, और ये इंटरनेशनल सोसाइटी के भी पार्ट हो सकते हैं। तो है, ये सब प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इधर बता रहे हैं कि जो मानव समाज है वो कुछ जानवर समाज से ज़्यादा अलग नहीं है, सिमिलर ही है, मैन इज सोशल एनिमल। लेकिन इसको पशु के स्तर से ऊपर उठाने के लिए ये डिविजन्स बनाए गए। ये पशुओं में ये सब डिवीजन नहीं होते, तो ये डिविजन्स मनुष्य लोगों ने नहीं बनाया। जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं या बोलते हैं कि जैसे जैसे हुआ ये ब्राह्मणवादी ने, ब्राह्मण लोगों ने बना दिया, ऐसा नहीं है। अभी जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग कुछ ब्राह्मण का गुण नहीं रखते हैं, तो उनको खाली ब्राह्मण घर में जन्म ले लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। ये जन्म के हिसाब से है ही नहीं, हम देख रहे हैं श्लोक में, ये जन्म के हिसाब से नहीं है, गुण और कर्म के हिसाब से है। तो ये चारों वर्ण गुण और कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं है। तो ह्यूमन सोसाइटी एनिमल है, लेकिन उसको ऊपर करने के लिए ये चारों डिवीजन बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? भगवान के द्वारा बनाया गया, फॉर द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ताकि सिस्टमेटिक भक्ति का विकास कर सके सब लोग। द टेंडेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर मैन टुवर्ड वर्क is determined by the modes of material nature which he has acquired. तो सब लोग कुछ तो गुण लेके आते हैं, तो हम लोग गुण अर्जित किए हैं प्रकृति से। प्रकृति के 3 गुण है, तो हम लोग तीनों गुण में से कुछ तो एक प्रोमिनेंट रहता है हमारे अंदर। वैसे तीनों गुण का तो कंपटीशन चलता ही रहता है। तो ये टेंडेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर मैन टुवर्ड वर्क, तो कर्म का जो टेंडेंसी है काम करने का, वो गुण पे ही आधारित होता है। डिटरमिन्ड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर विच ही हैज एक्वायर्ड। तो हम प्रकृति से जो गुण एक्वायर किए हैं उसी गुण के अनुसार हमारा काम भी डिपेंड करता है। तो जो हमारा कर्म है, जो हमारा गुण है, उसके अनुसार से हमारा वर्ण डिसाइड होगा। तो वैसे भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। सच सिम्टम्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आर डिस्क्राइब्ड इन द 18th चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो ये 18th चैप्टर में सबको अलग अलग से बताएंगे, ब्राह्मण के क्या गुण है, क्या कर्म है, और क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के चारों के बारे में बताया जाएगा। तो हम उधर ये डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 18 में, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, 2nd चैप्टर से भी बड़ा है। ए पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउएवर इज अबव इवन द ब्राह्मणस। तो भगवान तो ये चारों से अलग है ही, और इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त है वो भी ये चारों से बड़े हैं, चारों से ऊपर है। तो जो भगवान का भक्त है, जो वैष्णव है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। सो ऑल्दो ब्राह्मणस बाय क्वालिटी आर सपोज्ड टू नो अबाउट ब्राह्मण, दे आर सपोज्ड टू नो अबाउट ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में उनको जानना चाहिए। ब्राह्मण का डेफिनेशन ही ऐसा है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म के बारे में जानता है वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण या फिर सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ,
मोस्ट ऑफ देम अप्रोच ओनली द इम्पर्सनल ब्राह्मण मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग हैं तो मायावादी बन के ही रह जाते हैं, आखिर वो भगवान को निराकार समझते हैं या भगवान एक व्यक्ति नहीं है ऐसा करके ही समझते हैं, क्योंकि वो समझना बहुत आसान लगता भी है कि भगवान एक शक्ति है, भगवान एक लाइट है, भगवान निराकार है लेकिन भगवान एक पर्सन है। हम देखे थे कि कैसे बहुत सारा रीजन है, क्योंकि आसक्ति के कारण है, और फिर दूसरा अपना कॉन्सेप्शन वो लेके चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हुआ तो हमारे जैसे ही उसको दुख रहेगा या फिर ये सब दुख उधर मिलेगा। यस, अभी ना विभू पढ़ेंगे। सिद्धार्थ प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, रुको सिद्धार्थ प्रभु बोलो। प्रभु लाइक जो मायावादी फिलोसफी एंड लाइक उसमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन और सेल्फ एफर्ट पे लाइक एम्फोसिस किया जाता है कि जितना भी मेडिटेशन हो बहुत ऑस्टेरिटी होती है, एंड उसके वजह से लाइक मेरा लाइक बिकॉज अगर कोई इंसान मायावादी और उसे मर्सी ऑफ कोई डिवोटी मिल जाए तो वो इंसान बहुत ही जल्दी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ भी सकता है सडनली, हाँ। बिकॉज उसका बेसिक्स इतना स्ट्रांग होता है कि क्योंकि उनका जो डिसिप्लिन होता है वो बिकॉज दे आर सेल्फ डिपेंडेंट कि मैं खुद इतने एफर्ट से करूंगा, तो उसके वजह से उनका जो डेली रूटीन या फिर क्या बोलते हैं लाइक डिटर्मिनेशन जो होता है वो बहुत डेवलप होता है, बिकॉज इट इज लाइक अ मसल कि वो जितना डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं उतना बेटर होते जाते हैं। एंड दैट इज वाई ये एक चीज लाइक कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता लाइक 2 दिन बाद 3 दिन बाद दैट पर्सन लाइक कोई मायावादी हो, एफर्ट ले रहा और उसे किसी डिवोटी का मर्सी मिल जाए और अचानक तुरंत वो इतना आगे ग्रो कर जाए कि हम लोग हमको मायावादी मायावादी सोचते रह गए एंड द पर्सन माइट जस्ट गो अहेड। यस तो ये एक चीज लाइक आई अप्रिशिएट कि वो लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं, एंड कभी कभी इसलिए मुझे डर भी लगता है टू बी ऑनेस्ट कि क्या पता कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद 3 साल बाद वो कहीं और हो, लाइक एकदम बहुत ही हाई एलिवेटेड स्टेट में हो। एंड दैट इज कभी कभी ऐसा लगता है कि सी द गुड थिंग्स इन अदर्स कि उनमें कौन से अच्छे क्वालिटीज डेवलप हो जाते हैं, एट द सेम टाइम नो व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी व्यक्ति को ऐसा तो हम नहीं बोलते, वैसे परपट में है तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर भी ये सब टेंडेंसी है तो वो टेंडेंसी नहीं बढ़े, इसलिए हम ये सब स्ट्रांगली पढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी भी ये सब इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर भी ये सब थोड़ा थोड़ा टेंडेंसी है, तो हम अपने अंदर के जो मायावादी है उसको मारे, उसके लिए हम पढ़ते हैं। वैसे किसी व्यक्ति को हम तो इतना पर्सनली भी नहीं जानते हैं। और ये वैष्णव अपराध जो है ना ये बहुत खतरनाक है। जो अभी पूरा यस भक्ति प्रभु, नहीं कर रहा है उसके प्रति भी कुछ अपराध करके वो बाद में वैष्णव बन जाएगा तो वैष्णव अपराध हो जाता है, सोचो तो। यस वैष्णव प्रभु, अपराध छोड़ दो। ये एग्जैक्टली यही था। ये मेरे सीनियर ने बोला था टेम्पल में कि आज कोई बहुत ही नॉर्मल लग रहा हो या फिर बहुत ही गलत हैबिट्स में हो, लेकिन वो हो सकता है कि पास्ट उसके कर्मास का इफेक्ट हो, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद ही बिकम्स अ प्योर डिवोटी, देन वो वैष्णव अपराध हुआ, भले वो हाँ इम्प्योर स्टेट में अगर उसे बोला होगा तो भी। यस यस, ध्रुव महाराज के साथ ऐसे हुआ। ध्रुव महाराज तो पहले से भक्त नहीं थे, लेकिन उनके प्रति जो पहले अपराध कर दिए वैष्णव अपराध में चला जाएगा, तो बहुत खतरनाक है। तो वैष्णव अपराध तो ठीक है, फिर भी मतलब बहुत बड़ा अपराध है। एक्चुअली हमको किसी भी जीव या प्राणी मात्र के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान के सभी बच्चे हैं, सभी जीव भगवान के ही बच्चे हैं, तो हमको जीव दया करना चाहिए, जीव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो जीव दया का जो हाईएस्ट फॉर्म है कि प्रीचिंग करना, कि उनको भगवान के बारे में बताना। अगर वो भगवान के बारे में सुनने के लिए रेडी नहीं है तो कुछ करो भाई, उनको प्रसाद खिलाओ, उनको गाना सुनाओ उनको नाचना गाना खाना जो पसंद है, किसी के थ्रू तो हम उनको कृष्णा के कांटेक्ट में लाए ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा है। और ये मायावादी का मतलब ऐसा नहीं कि मैं बड़ा शुद्ध भक्त हूँ और कोई मायावादी है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक तो हमारा है पहले से कि हमारे अंदर भी थोड़ा ये सब गुण है, इसको खत्म करना है। तो ये सही बात है। एक जैसे आपने बोला कि मायावादी की तो स्ट्रांग रहते तपस्या में, अगर उनको थोड़ा भक्ति का कंपोनेंट मिला तो आगे बढ़ सकते हैं। और हम बोल रहे हैं
तो ये वही हो गया ना पहले। जैसे पढ़ाई में भी लोग ऐसे करते हैं, इसमें भी ऐसे करते हैं। हम तो भक्त है, हम तो कुछ ज्ञान का जरूरत नहीं है, जैसे कुछ लोग बोल देंगे। ज्ञानी भी लोग अलग होते हैं ना, वही तो ज्ञानी लोग ही तो इम्पर्सनल बनते हैं। तो इसलिए लोग ना भगवत गीता पढ़ना बंद कर लेते हैं, या फिर भगवत गीता पढ़ाई नहीं करते, वो खाली हम बस भाव में रहेंगे, तो उनका फॉल डाउन भी हो जाता है, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये ज्ञान नहीं है, भक्ति ज्ञान तो अलग है ही। लेकिन हम भक्ति के लिए ही ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, तो ये ज्ञान का पार्ट नहीं है। इससे हम भगवान का इम्पर्सनल रियलाइजेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, और हालांकि हम पर्पट में बार बार देख रहे हैं कि उधर तो हम जा ही नहीं सकते। तो ये सब पढ़ रहे हैं हम खुद को बचाने के लिए, कि खुद हम ऐसा कंसेप्शन में ना जाए। बाकी दूसरों को हम क्या ही कर सकते हैं, पहले खुद को तो बचा लें। विभू प्रभु क्या बोलना चाहते हैं? सर वैष्णव अपराध क्या होता है? किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध, कोई भक्त के प्रति अपराध, उससे भक्ति का नाश हो जाता है। भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, बहुत बुरा है। क्योंकि भक्त लोग जो है वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, तो उनके प्रति कुछ अपराध करते हो। आज ही हम पढ़ रहे थे सीसी में तो, कि भक्तों का गुण होता है कि उनको प्रति कुछ अपराध करोगे तो भक्त लोग बुरा नहीं मानते। लेकिन कृष्ण का गुण होता है कि भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी हम हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ रहे थे, उनको एक मायावादी बोल रहा था कि अरे तुम इतना हरिनाम का महिमा बता रहे हैं, तुम्हारा नाक कट जाएगा। तो उल्टा हो गया कि उस जो सुंदर युवा था उसका ही नाक कट गया, लेप्रोसी हो गया, सब हाथ पैर उंगली सब गल गया। तो हरिदास ठाकुर मना कर दिए थे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं किए। प्रहलाद महाराज को उनका पिताजी कितना कुछ कष्ट दिए, कितना सारा मर्डर अटेम्प्ट किए, प्रहलाद महाराज कभी गुस्सा नहीं हुए और वो माफ कर दिए। लेकिन भगवान को ये अच्छा नहीं लगा, आके भगवान उनका ओपन हार्ट सर्जरी किए बिना ऑपरेशन थिएटर के। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड हो गया। तो आगे ये कौन पढ़ेंगे? विभू प्रो पढ़ो आप, ये जो हाईलाइट किया हुआ। But a man who transcends the limited knowledge of a Brahmana and reaches the knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, becomes a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnava. हाँ, तो इधर वैष्णव और ब्राह्मण के बारे में बता रहे थे कि तो ब्राह्मण से तो ऊपर रहते वैष्णव। तो ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है, इधर का है ना। दे आर सपोज टू नो अबाउट ब्रह्म, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। लेकिन बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग हैं वो निराकारवादियों में ही फंस के रह जाते हैं। तो वो भगवान का ही रूप है, या फिर भगवान का ही एक एस्पेक्ट है। भगवान का 3 एस्पेक्ट है, या फिर सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ का 3 एस्पेक्ट है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो बहुत लोग ब्रह्म तक ही रह जाते हैं, तो उनको और प्रोग्रेस करके भगवान तक आना चाहिए। तो वही आगे बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये लिमिटेड नॉलेज जो ब्राह्मण से ऊपर जाके और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड तक पहुंच जाए, कृष्णा तक समझ जाए, तो उसको वैष्णव बोलते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ ऑल डिफरेंट प्लेनरी एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा। तो जो भगवान के रूप में अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान जाता है, तो भगवान को ओरिजिनल रूप में भगवान के सारे रूपों को भी जानता है। डिफरेंट प्लेनरी एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा मतलब भगवान के जो विभिन्न अवतार है, और राम है, नृसिंह है, वराह है इत्यादि। And as Krishna is transcendental to this system of 4 divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether he considers the divisions of community, nation or species. तो जो भगवान के भक्त है उसको हम कोई बॉडीली डेजिग्नेशन में नहीं लेना चाहिए, जैसे भगवान ये सबसे अलग है। तो वो सब भी जो भगवान का भक्त है वो भी ये डिवीजन को ट्रांसेंड कर जाता है। लेकिन फिर से हमको समझना चाहिए कि हमको अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं समझ लेना चाहिए। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। हमको तो बहुत बुरा हो जाएगा ना। तो भगवान ये सबसे दिव्य है, ये चारों डिवीजन से ऊपर है। ह्यूमन सोसाइटी के जो चारों डिवीजन है, तो इस तरह से जो भगवान के भक्त है, तो हमको वही देखना पड़ेगा कि हम कितना है। ये ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल टू ऑल डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी से हम पहचान वो वेदर वी कंसिडर द डिविजन्स ऑफ कम्युनिटी, नेशन और स्पीसीज, तो ये सबसे ऊपर चला जाता है। ये सब एक्चुअली बॉडी का ही पहचान है ना, कौन सा देश में है, या फिर कौन सा शरीर में है, या कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये सब शरीर का पहचान है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा के लेवल का बात है।
ठीक है, तो 9 बज गए, हम इधर बंद करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गए। ये हम कल पढ़ेंगे। ये श्लोक में भगवान बताते हैं, जैसे पहले बताए थे 4.9 में, कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो जो ये जानता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता शरीर छोड़ने के बाद। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों में फंसता नहीं हूँ, कर्म के बंधन में नहीं फंसते। न मैं कर्म फले स्पृहा, ना ही मुझे कर्म फल का इच्छा है। इति माम यो अभिजानाति, जो इसे जानता है, कर्म भी ना सबद्धते, वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। तो पहले भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, जो जानता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। इसमें बोल रहे हैं कि मैं कर्म के बंधन में नहीं फंसता हूँ, जो ये जानता है वो व्यक्ति भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। बढ़िया है ना, भगवान का कर्म भी दिव्य है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।